रियासत के मुंह को खून लग गया। गजा, लबनान और अब यमन भी दहशतगर्दी का निशाना। हदीदा बंदरगाह और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बमबारी, 4 अफराद शहीद, 31 जख्मी। दुश्मन बाखबर रहे, शहरियों पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यमनी हुकूमत का इंतबाह। इसराइली फजाइया की लबनान के वादी बेका पर बमबारी, 11 शहरी शहीद। इसराइली फजाइया के गजा पर हमले, 24 घंटों के दौरान मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं मशरिक़ वस्ता में हर किस्म की जंग से गुरेज किया जाना चाहिए। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। दूसरी तरफ अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं खत्ते में मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी फोर्सेस दरकार हैं। अमरीका को किसी भी किस्म के रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहना होगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर पाकिस्तान में सोग, एहतजाजी मुजाहरे, मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा, हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में NWM, ISO और हामियाने फ़लस्तीन की नुमाइश पर रैली। शिरका की अमरीकी कौंसल खाने जाने की कोशिश, पुलिस के रोकने पर झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार, मुज़ाकरात के बाद रिहा। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को बिला मुकाबला JUI का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में JUI हमेशा अवाम की बेहतरीन नुमाइंदगी करती आई है। उनके इंतखाब से जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ मिलेगा। शहबाज शरीफ ने मौलाना गफूर हैदरी को भी जमीयत उलमा इस्लाम का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शेखुपुरा के शहबाज शरीफ चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत से बच्चा इंतकाल कर गया। डॉक्टर ने मामूली तल्ख कलामी पर ऑक्सीजन उतार दी। उर्सा का इल्जाम, वालिद और रिश्तेदारों की मिन्नतें भी काम न आई। बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। और ना धुंध, ना सैलाब और ना ही कोई नागहानी आफत, फिर भी रेल में इंतजामिया ट्रेनों का शेड्यूल बेहतर ना कर सकी। कई घंटे ट्रेनों का लेट आना मामूल बन गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम के हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। की सूरत हाल है, मुसल्लह गिरोह हर जगह आज़ाद हैं, कंट्रोल उनका है। स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है कि अब हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे। हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है, न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मौजूदा पार्लियामेंट जाली, पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करना ज़्यादती है। हुकूमत मुसव्विदे तैयार करके एक दूसरे से शेयर करे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा दोहराते हुए बोले, जमीयत उलमा इस्लाम को हल्का मत लिया करो। आईनी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। हुक्मरान सियासी मक़ासद के लिए आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। JUI सरबराह ने आईनी अदालत की मशरूत हिमायत भी कर दी। काले कानून बनाकर मुल्क नहीं चल सकता। आईनी तरमीम पहले भी होती रही हैं, लेकिन रात के अंधेरे में पहली दफ़ा देखी। अरकान असम्बली को भी आईनी तरमीम के बारे में पता नहीं था। ये कौन सी जमहूरियत है? सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुक्मरान मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। एक ही रास्ता है कि इस मुल्क की सियासी लीडरशिप, जुडिशल लीडरशिप, फौज की लीडरशिप एक टेबल पर बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें और मुल्क को इस पर चलाएं। सियासी पार्टियों का काम सिर्फ आपस में लड़ना नहीं, मुस्बत काम करके भी मुल्क व कौम को अच्छा पैगाम दे सकती है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हमारे अरकान ने कोटा सिस्टम की मुखालिफत की। हमारे लोग हमसे सवाल करते हैं, अब हम कमरों से निकल कर बात करना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि अल्लाह हमें इस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत और तौफीक दे। तमाम इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। वज़ीर आला के पास अवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं है। वफाकी वज़ीर सैफरान अमीर मुकाम का सवाब में पार्टी वर्कर्स से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं।
करप्शन और लूटमार में हिस्से पर मुजरा आपस में लड़ रहे हैं। जो IMF का एडिशनल $1 बिलियन अब आ चुका है, उसमें बेहतरी और भी आई है। जर्नी टू अ सर्टेन एक्सटेंट शुरू की थी एट 38% and now getting into a single digit। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें अबूर कर रही है, इन्फ्लेशन नीचे आई है। काबीना ने सैलरीज नहीं लेने का फैसला किया, हमने कोई और चीज़ें नहीं की। हुकूमत का 6 वज़ारत निज़ाम और 1.5 लाख खाली असामियाँ खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF का पैकेज आ चुका, मईशत बहती की जानिब गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, अब मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं एक रास्ता है, निजी शोबे को मुल्क को लीड करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने टैक्स वसूली में इजाफे को नागुज़ीर करार दिया, कहा सबको टैक्स देना होगा, नॉन फायरस गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। करंट बैंक अकाउंट और रकम निकालने के मामलात में भी उनको बहुत मसाइल का सामना होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज, तारीख में तोसी का इम्कान। ज़रा का कहना है गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तोसी की सिफारिश की जाएगी। रवा साल 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके। गुज़श्ता साल इस तारीख तक 14 लाख गोशवारे जमा हो गए। जिला पंचगूर में फायरिंग से जाबहक 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाके शुजाबाद हज़ारों अफराद की मौजूदगी में सुपुर्द खाक, मकतूलीन के अहले खाना गम से निठाल, इलाके में शोक। गंबज कौमी शाहरा पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से बाप जाबहक, बेटा जख्मी, लाश और जख्मी गेम्स अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त मुमताज शर, जख्मी की शनाख्त सद्दाम शर के नाम से हुई। चैंपियंस 20 कप 2024 का टाइटल पैंथर्स ने जीत लिया। मार्कोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। मार्कोर्स ने फाइनल में सिर्फ 122 रन बनाए। पैंथर्स ने हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया।